हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन सीक्रेट फैन। हे गाइस, ये है शियांग वांग स्टोरी जहाँ पे टॉप विंग है अल्फ़ा और बॉटम वांगजी है ओमेगा। मैंने इस फैन फिक्शन का नाम दिया है ए प्रिस्क्रिप्शंस फॉर द हार्ट, क्योंकि इस फैन फिक्शन में डॉक्टर एंड पेशेंट का लव स्टोरी दिखाया गया है। यहाँ पे वांगजी जो है वो डॉक्टर है और विंग जो है वो पेशेंट है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। शहर के सबसे नामी हॉस्पिटल क्लाउड रिसर्च मेडिकल सेंटर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सफ़ेद कोट, दवाइयों की खुशबू और मशीनों की धीमी आवाज़, सब कुछ जैसा अनुशासन में। और इसी अनुशासन का नाम था डॉक्टर लान वांगजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कम बोलने वाला, सख्त नियमों में जीने वाला और अपने काम में बेहद गंभीर। उस सुबह नर्स ने फाइल बारते हुए कहा, डॉक्टर लान, नया पेशेंट है, नाम है विवुशियान। बार बार सीने में दर्द और रेगुलर धड़कनें तेज हो रहा है। नाम सुनते ही लान वांगजी की उंगलियां एक पल के लिए रुक गए, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। केबिन का दरवाज़ा खोला, अंदर आया एक लड़का, ढीला सा जैकेट, आंखों में शरारत और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान। नाम था विवुशियान। सब लोग उसे विंग कहकर ही पुकारता है। तो विंग हंसते हुए डॉक्टर लान को बोला, तो आप हैं वो मशहूर डॉक्टर लान। आपको देखकर दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। तो लान वांगजी ने बिना ऊपर देखे कहा, लेट जाइए, फालतू बातें ना करें। विंग मुस्कुराया, डॉक्टर साहब अब तो बड़े बेरुखे हैं, दिल का इलाज करते हैं या दिल तोड़ते भी हैं। स्टेथोस्कोप उसकी छाती पर रखा गया। धड़कन असामान्य था, पर उससे भी ज़्यादा असामान्य थी लान वांगजी का खुद का दिल, जो अचानक तेज चलने लगा। आने वाले दिनों में विंग को रेगुलर चेकअप के लिए आना पड़ा। वो हर बार कुछ न कुछ नया शरारत करता। कभी नर्स से दोस्ती, कभी डॉक्टर को चाय ऑफर, कभी अचानक गंभीर होकर डॉक्टर लान को पूछता है, अगर दिल सच में थक गया हो तो क्या उसे भी आराम मिल सकता है। लान वांगजी बस इतना कहा, दिल को नहीं, इंसान को आराम चाहिए। धीरे धीरे लान समझने लगे, विंग सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी का भी मरीज है। अकेलापन, पुरानी चोट और एक हंसी जो दर्द छुपाती थी। एक रात विंग को तेज दर्द के साथ इमरजेंसी में लाया गया। मॉनिटर जोर जोर से बीप कर रहा था। वांगजी कांपती आवाज में कहा, तुमने दवाइयाँ क्यों नहीं ली। विंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वांगजी की आंखों में पहली बार भावना दिखी और कहा, मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर होने से पहले इंसान हूँ। डॉक्टर लान ने विंग से कहा, आपको एरिथेमिया है, इलाज ज़रूरी है, लापरवाही नहीं चलेगी। विंग ने चुपचाप सुना, फिर हल्के से पूछा, अगर दिल बहुत ज़्यादा थक गया हो तो। लान ने रुककर उसकी ओर देखा और बोलने लगा, तो उसे संभलना पड़ता है। विंग मुस्कुराया, अच्छा है, कम से कम कोई तो है जो संभलना जानता है। लान वांगजी को अजीब सी बेचैनी हुई। यह सिर्फ एक पेशेंट नहीं था और ये एहसास खतरनाक था। जब विंग कमरे से बाहर गया, लान वांगजी ने फाइल बंद की, नाम फिर से देखा, विवुशियान, और पहली बार किसी पेशेंट का नाम दिल में गूंजा। नेक्स्ट डे विंग हॉस्पिटल में फिर से आया चेकअप के लिए। अब तो बहुत पंक्चुअल है, लान ने फाइल देखते हुए कहा। विंग कुर्सी पर आराम से बैठते हुए मुस्कुराया, जब दिल का सवाल हो तो देर नहीं करनी चाहिए। दवाइयाँ ली, वांगजी विंग से पूछता है। तभी विंग बोलता है, 2 दिन छोड़िए। विंग ने बेफिक्री से कहा, यह मजाक नहीं है। लान की आवाज़ सख्त थी।
और बोलने लगा, आपकी हालत बहुत ख़राब है, समझ रहे हैं? विंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, शायद क्योंकि कोई समझने वाला नहीं था। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई। डॉक्टर की नज़र, इंसान की चिंता। जांच के दौरान लान ने नोटिस किया धड़कन अब भी अस्थिर थी, पर विंग की आंखों में आज कुछ और था, थकान, नींद की कमी। आप ठीक से सो नहीं रहे? लान ने कहा। विंग हंसा। नींद और मैं ज़्यादा दोस्त नहीं है। रीज़न है? अगर रीज़न बताऊँ तो क्या आप इलाज करेंगे या रिपोर्ट में लिख देंगे? लान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने स्टेथोस्कोप हटाते हुए धीमे से कहा, डॉक्टर होने के अलावा भी सुन सकता हूँ। विंग पहली बार सच में चुप हो गया। विंग खिड़कियों की ओर देखते हुए कहा, मैं अकेला रहता हूँ। काम, पार्टियाँ, हंसी सब है, लेकिन जब रात होती है दिल बहुत शोर करता है। लान ने कुर्सी खींचकर बैठी। दिल अक्सर वो कहता है जो इंसान छुपाता है। विंग ने उसकी ओर देखा, और अगर इंसान सुनना ना चाहे तो दिल बीमार हो जाता है। उनकी नज़रें टकराई बहुत देर तक। लान ने फाइल बंद की। आपकी दवाइयों की मात्रा बदलनी होगी और स्ट्रेस कम करना होगा। विंग मुस्कुराया। स्ट्रेस कम करने का कोई स्पेशल इलाज है? लान ने तुरंत नज़र झुका ली। ये डॉक्टर पेशेंट रिश्ता है। विंग हंस पड़ा। अभी के लिए। वो अभी के लिए लान वांगजी के दिल में अजीब सी गूंज छोड़ गया। जब विंग बाहर गया, लान देर तक खिड़की से पार्किंग की ओर देखता रहा। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ पेशेंट है, पर दिल ने जवाब दे दिया, झूठ। क्लाउड रिसोर्सेज मेडिकल सेंटर में आज कुछ अलग था। डॉक्टर लान वांगजी ने यह बात तभी महसूस कर ली जब उन्होंने नर्स को रूम 302 के बाहर ज़रूरत से ज़्यादा रुकते देखा, और वजह थी विंग। हंसी जो सबको खींच ले। दीदी, अगर मैं यहाँ रोज आऊँ तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? विंग ने हंसते हुए कहा। नर्स विनकिंग ने आंखें घुमाई। दिल का मरीज है या दिल चुराने आया है? दिल चुराना तो मेरी पुरानी आदत है। विंग ने आंख मारी। कमरे के अंदर लान वांगजी ये सब सुन रहा था, और ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां पेन पर ज़्यादा कस गए। हॉस्पिटल के जो नर्स है वेन किंग, वो पहले से ही विंग को देखते ही लाइक करने लगा। वेन किंग जो है वो विंग को जब भी देखता है उसे फ्लर्ट करने लग जाता है, और विंग को तो ये देखकर मज़ा आता है क्योंकि वो भी थोड़ा इस टाइप का भी है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आइए। डॉक्टर लान की आवाज़ आज थोड़ी ठंड थी। विंग ने वो तुरंत नोटिस किया। ओह, आज डॉक्टर साहब ज़्यादा सख्त लग रहा है। लेट जाइए, लान ने सीधे कहा। जांच शुरू हुई। धड़कन आज कुछ बेहतर था, पर लान का दिल बेहतर नहीं था। सुना है, विंग अचानक कहा, वेन किंग जो है वो बहुत अच्छी नर्स है। तभी डॉक्टर लान जेलसी होके बोलता है, क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ कहा है क्या? विंग मुस्कुराया और बोलने लगा, नहीं वैसा कुछ नहीं, पर वेन किंग जो है वो मुझे देखकर स्माइल करता है। ये सुनते ही डॉक्टर लान के आंखों में कुछ बदल गया, और विंग की ओर देखा। कुछ कहना तो बहुत था, पर कुछ कह नहीं पाया। थोड़ी देर बाद एक जूनियर डॉक्टर विंग से बात करने लगा, हंस कर, खुलकर, एकदम बेफिक्री से। तो डॉक्टर लान जो है वो दरवाजे के पास खड़ा होके सब कुछ सुन रहे थे, और दिल में एक अजीब सी कसक हो गई। ये चिंता नहीं थी, ये कुछ और था। वांग जी विंग को बोल रहा था, आपको देर हो रही है, अब घर जाइए। तो विंग थोड़ा चौंका और बोलने लगा,
मैंने कुछ गलत किया है क्या? तभी वांग जी बोलता है, आप हॉस्पिटल को मजाक समझ रहे हैं क्या? विंग की हंसी गायब हो गई। तभी वांग जी विंग को बोलता है, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कमरा सन्नाटा में डूब गया। विंग धीरे से खड़ा हुआ। ओके डॉक्टर लान। आवाज़ हल्की थी पर चोट गहरा। वो चला गया। पहली बार डॉक्टर लान को एहसास हुआ, वो जो महसूस किया वो जलन थी। डॉक्टर लान कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर ली। यह गलत है, उसने खुद से कहा, पर दिल ने पहली बार किसी और के नाम पर दर्द किया। रात को 1 बज रहे थे। क्लाउड रिसोर्सेज मेडिकल सेंटर की इमरजेंसी यूनिट नीले रोशनी में डूबी हुई थी। मॉनिटर की लगातार बीप बीप सन्नाटों को चीर रही थी। तभी नर्स वेन किंग की आवाज़ गूंजी, एरिथेमिया स्पाइक, पेशेंट विंग। नाम सुनते ही डॉक्टर लान वांग जी का कदम रुक गया। 1 सेकंड के लिए दुनिया जैसे ठहर गए। विंग स्ट्रेचर पर था, चेहरा पीला, सांस उछली हुई। डॉक्टर लान, उसकी आवाज़ काँप रही थी। लगता है आज दिल सच में नाराज हो गया। चुप, लान ने तुरंत कहा, बिल्कुल चुप। पर उसके अपने हाथ हल्के से काँप रहे थे। प्रेप द मेड्स, ECG रेडी, कॉल ICU। लान की आवाज़ तेज़ पर दिल बेकाबू। स्टेथोस्कोप रखा, धड़कन बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर लान ने दांत खींचकर पूछा, तुमने दवाइयाँ छोड़ी थी? विंग ने आंख मोड़ ली और बोलने लगा, मुझे लगा अगर दिल रुक गया तो शायद किसी को फ़र्क पड़ेगा। लान की आंखें लाल हो गई। तो गाइस, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। ए प्रिस्क्रिप्शंस फॉर द हार्ट का पार्ट 2 मैं कल ही अपलोड कर दूँगी। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।